नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। एकनाथ शिंदे बने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री, उनके साथ देवेंद्र फडणवीस बने उप मुख्यमंत्री। अपने दर्शकों को बता दें कि गुरुवार को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे ने शपथ ली। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि आज गोवा से जो है सीधे मुंबई पहुंचे और वो सीधे देवेंद्र फडणवीस के निवास पर पहुंचे आज के शपथ ग्रहण समारोह के लिए, और राज्यपाल से मुलाकात के लिए उन्होंने चर्चा की। उसके बाद जो है 3:30 बजे के बाद दोनों नेता जो है राजनिवास पहुंचे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और उनको अपने अपने दलों के जो समर्थन की जो चिट्ठी है नई सरकार बनाने के लिए जो है सौंपी और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने दोनों को ही नई सरकार बनाने के लिए जो है निमंत्रण भेज दिया। अपने दर्शकों को बता दें कि बुधवार को जो है सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर टेस्ट के फैसले के बाद जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने देर शाम जो है राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके साथ ही उन्होंने विधान परिषद से भी इस्तीफा दे दिया। उधर गवर्नर ने जो है उनको अपने पद पर बने रहने के लिए कहा और अगले आदेश तक वे मुख्यमंत्री बने रहे। अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि आज राजभवन में जो है भगत सिंह कोश्यारी जो कि राज्यपाल हैं, उन्होंने नई सरकार के लिए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई और देवेंद्र फडणवीस को जो है उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माननीय पदनिर्देशित उपमुख्यमंत्री महोदय श्री देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस।
गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात असेल होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून मी माझे कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. अपने दर्शकों को बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले राज्यपाल से मुलाकात के बाद जो है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने प्रेस वार्ता की और दोनों ने पत्रकार वार्ता में संवाददाताओं को संबोधित किया. उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को जो है 2019 के चुनाव में जो है वो सरकार बनाने का जनादेश मिला था, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर जो है इस जनादेश का जो है वो निरादर किया और गलत गठबंधन करके जो है वो सरकार बनाई और महाराष्ट्र की जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे. उन्होंने कहा कि नई सरकार में जो है वो एकनाथ शिंदे जो है मुख्यमंत्री होंगे और भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे निर्दलीय विधायक हैं वो उनकी सरकार को समर्थन देंगे और देवेंद्र फडणवीस जो है वो सरकार में बाहर से जो है सरकार को सहयोग करेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार है मुख्यमंत्री की शपथ के बाद जो है उसको बाद में किया जाएगा. अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर के ऊपर ये भी कहा कि ये नई सरकार जो है बाला साहब ठाकरे के दिखाए हुए मार्ग और उनके हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाएगी, जो कि पिछली सरकार जो है इस एजेंडे से खुद को हटा चुकी थी. अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि बाला साहब ठाकरे के रास्ते पर ही नई सरकार जो है चलेगी. अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है खुद को सरकार से बाहर रखने के फैसले पर जो है जो उनका जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है महाराष्ट्र के विषय पर नड्डा जो कि अभी हमारे वरिष्ठ नेता अध्यक्ष हैं उन्होंने और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने अच्छे कार्यकर्ता इस बात की घोषणा की है जो कि हमारे अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जाए नई सरकार में जो है वो और साथ ही साथ उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए इस बात की भी घोषणा की है कि वो व्यक्तिगत रूप में सरकार से बाहर रह करके समर्थन देंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का पूरा समर्थन एकनाथ शिंदे जी को मिलेगा. यह हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता का चरित्र भी दर्शाता है और यह बताता है
कि हम किसी पद की लालसा में और पद के लिए नहीं हैं, हम विचार के लिए हैं और विचार को आगे रखने के साथ साथ महाराष्ट्र की जनता की भलाई हो, महाराष्ट्र की जनता का विकास हो, जन जन की आकांक्षाएं पूरी हों, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात का फैसला किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए, और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभाले और महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं और जन जन की आकांक्षाओं को एक विकसित प्रदेश के रूप में महाराष्ट्र को खड़ा करने में अपना योगदान करें। पार्टी हाईकमान के फैसले के बाद ही जो है देवेंद्र फडणवीस ने नई सरकार में उप मुख्यमंत्री पद के जो है वो शपथ ली। बहरहाल इतना माना जा रहा है कि वो इस पूरे प्रकरण से नाराज हैं, लेकिन पार्टी के आदेश का जो है उन्होंने सम्मान किया है। नमस्कार, डे नाइट इंडिया टीवी आपके लिए जल्द आ रहा है, आपके और आपके अपनों के लिए आपकी कामयाबी की बात दीनदयाल जी के साथ। आप कारोबारी हैं, आप कलाकार हैं या आर्टिस्ट हैं या आम दुकानदार या कोई भी सफल सेवा प्रदान करता, आपकी सफलता हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपके दिल की बात डे नाइट इंडिया टीवी पर होगी, एडिटर दीनदयाल जी के साथ। तो जल्द अपनी दिल की बात हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9899011836 या हमारी मेल आईडी पर आप अपना मेल भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है daynightindiatv@gmail.com, reshamdayal@gmail.com, deendayal.journalist@gmail.com। नियम व शर्तें लागू हैं, सभी अधिकार चैनल के पास सुरक्षित हैं। तो फिर जल्द कीजिए अपने दिल की बात हमारे साथ। यदि आप खबरों के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी मेल आईडी है deendayal.journalist@gmail.com, daynightindiatv@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.